ब्राह्मणों को तो एक बलि का बकरा बना रखा है, या आप कह दीजिए कि एक शतरंज का उनको मोहरा, एक प्यादा बना रखा है। लोगों को ये नहीं पता था कि चाय बेचने वाला देश बेचेगा। नेता है, साधु संतों के नाम पर तो नेता लोग राजनीति कर रहे हैं। जो राजनीति में आ गया वो साधु संत है ही कहां से? मैं ब्राह्मण हूं और मैं बीजेपी के विरोध में बोल रहा हूं, तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं जी, मैं आतंकवादी हूं, मैं देशद्रोही हूं। ये गले में भाजपा का पट्टा है या जिनको भाजपा से मदद मिलती है वही लोग साथ हैं। इनको दिक्कत अल्लाह अकबर से है, लेकिन दामाद मुस्लिम पकड़ के लाएंगे। तो जब आप मुस्लिम दामाद पकड़ के लाते हो तब आपको खतरा महसूस नहीं होता? आपको अपने दामादों से खतरा महसूस नहीं होता जो आप देश के लोगों को बताते हो कि हिंदू खतरे में? मीडिया दिखा रही है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन के पास में ड्रग्स पाया गया। भाई जब यही हीरोइन वह अंबानी साहब के पोर्ट पे पाया जाता है, आपके गले से आवाज नहीं निकलती? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। मेरे साथ खास मेहमान है मोहित शर्मा। लखीमपुर खीरी में खास बात है, अजय मिश्रा जो है उनके नाम पर वो गाड़ी थी और उनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने किसानों को रौंदा। बीजेपी कार्यकर्ता की जो मौत कहा जा रहा है उसमें तीनों ब्राह्मण समाज से है। मोहित खुद ब्राह्मण समाज से हैं। बीजेपी को लेकर ब्राह्मण समाज कैसे सोचता है? इस देश में अगर लीडरशिप की बात करें, कोई ऐसी पार्टी नहीं मिलेगी जहां ब्राह्मण समाज के लोग नहीं हैं। कोई ऐसा संगठन नहीं मिलेगा, कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन नहीं मिलेगा। सोचिए, किसान आंदोलन में मोहित बड़े चेहरा हैं, आप लोग कमेंट करके प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन क्या ब्राह्मण समाज वोट किसको करता है, कैसे समझता है? कैसे वो कांग्रेस का एक लंबा दौर ब्राह्मण समाज ने कांग्रेस में रहा, क्या ऐसी परिस्थितियां बदल गई कि अब ब्राह्मण समाज के लोग बीजेपी के साथ हैं? और ऐसी क्या वजह है कि वो किसी भी SC ST OBC माइनॉरिटी में लीडरशिप तो लेते हैं लेकिन उसको वोट नहीं देते? क्या वजह है कि कांग्रेस से सीधा ब्राह्मण समाज जो है वो शिफ्ट हो गया बीजेपी में? और किसान आंदोलन से इतनी दुश्मनी क्यों है? तो मैं ये कह रहा हूँ सबकी नहीं, लेकिन बहुसंख्यक जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो आज बीजेपी के साथ हैं। तो ये जो कास्ट सेंसस है, ये जो जातीय समझ है, भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं है, भारत एक जाति प्रधान देश है, यही समझने की कोशिश करेंगे। मोहित, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका और आपके तमाम दर्शकों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप अपनी आवाज जरूर हमें बताइएगा कि आवाज है कि नहीं। सबसे पहला सवाल है, इस देश में सबसे ज्यादा मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, बिजनेस में वो नहीं है, लेकिन अब जो नया IT इंडस्ट्री डेवलप हुआ है उसमें पेटीएम से लेकर तमाम बड़े धन्ना सेठों को ब्राह्मण समाज के लोग मात दे रहे हैं। तो मीडिया में वो उनका कब्जा है, सारे संपादक लगभग ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जिससे आपको शिकायत है। जुडिशियरी में ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स में ब्राह्मण समाज के लोग हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण समाज के लोग हैं। उनकी आबादी 3 से 5% मानी जाती है, लेकिन देश के तमाम संसाधनों पर उनका कब्जा है। यूपी में किसकी सरकार बनेगी ये ब्राह्मण समाज तय करता है। कुल जमा वोट 10% से नीचे है, लेकिन वही मुसलमान 22% है, पिछड़ा 60% है, SC ST 22% है, लेकिन वो तय नहीं करता। तो इसकी वजह क्या है? क्या जो उनका अधिकार है पढ़ाई लिखाई का वो है? वो जिस तरह से अगर सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बात करें तो उसमें उनका वर्चस्व है, पुजारी वही हो सकते हैं, सारे बड़े बड़े मंदिर को वो ट्रस्टी हैं। तो वो कैसे सोचते हैं? क्या हम सिर्फ मनुवाद, ब्राह्मणवाद करके हट जाएंगे? उस पर बात करना बहुत जरूरी है। मोहित, आप तो अब तमाम सामाजिक आंदोलन में हैं। क्या होता है, पहले ब्राह्मण समाज के लोग कांग्रेस को वोट देते थे, अब वो सीधे बीजेपी की तरफ आ गए, इसकी क्या वजह देखते हैं? एक बात, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपने कहा कि ब्राह्मण समाज, हम इस देश में हिंदुस्तान को जानता हूँ मैं, और हिंदुस्तान अगर है तो उसके बाद ये जातियाँ हैं, ये कास्ट रिलीजन और ये कास्ट फैक्टर है। पहले ये देश है और आज देश की वो नौबत आ गई है कि आपने कहा ना ब्राह्मणों को तो एक बलि का बकरा बना रखा है, या आप कह दीजिए कि एक शतरंज का उनको मोहरा, एक प्यादा बना रखा है। कैसे RSS, अच्छा ये बात मानते हैं कि नहीं कि बीजेपी को RSS लीड करती है? बिल्कुल करती है। तो RSS के प्रमुख मोहन भागवत है, उनके बगैर इशारे के पत्ता नहीं हिलता, तो मैं क्यों न मानूं? वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ब्राह्मण है। एक बात मुझे, चलिए आपने अभी बहुत सारे लोगों का नाम गिनाया, आप ये मुझे बताइए कि किस स्टेट के मुख्यमंत्री ब्राह्मण है जहां भाजपा की सरकार है? बताइए। नहीं, ये सवाल नहीं। देखिए, मायावती की पार्टी में सतीश चंद्र मिश्रा मायावती की आइडियोलॉजी से अलग नहीं हो सकते। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि पहले ब्राह्मण समाज कांग्रेस को वोट देते थे जी,
आप ज्यादातर, आप चूंकि ब्राह्मण समाज से हैं तो ज्यादा उठते बैठते होंगे, वो लोग बीजेपी को क्यों पसंद करते हैं? देखिए, बीजेपी को पसंद करते थे, अब नहीं करते हैं, करते थे। कुछ समय पहले बीजेपी को पसंद किया करते थे और उसमें तमाम लोग सम्मिलित थे, तमाम जाति के लोग, चाहे वो दलित हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो आदिवासी हों, तमाम जाति के लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था। किस नाम से, मैं आपको बताता हूँ। एक इन्होंने प्रोपोगेंडा फिक्स किया था और वो प्रोपोगेंडा ये था कि मोदी जी को बिल्कुल फकीर दिखाने का प्रोपोगेंडा, कि मोदी जी एक फकीर आदमी है, एक चाय बेचने वाले घर से हैं और एक चाय बेचने वाले का बच्चा जब देश की कुर्सी पे विराजमान होगा तो वो कुछ निश्चित ही देश को बहुत ऊपर लेकर जाएगा। लोगों को यह नहीं पता था कि चाय बेचने वाला देश बेचेगा। तो इसके अंदर इनकी बातों के झांसे को, जो मैं आपको बताता हूं, असल में वोट से बढ़कर अगर देश को बर्बाद किसी ने किया, लोगों की गलती तो है ही है वोट के माध्यम से, लेकिन उससे बड़ी गलती है इसकी, यानी चौथे स्तंभ की। इसकी सबसे बड़ी गलती है, आज इन्होंने एक माइंड सेट कर दिया है यूपी में और सेंटर में कि अगर सेंटर में मोदी नहीं और यूपी में योगी नहीं तो कौन। लेकिन मीडिया की आप बात करें, मीडिया में 90% ब्राह्मण समाज के लोग हैं। मैं नाम गिना दूंगा जी, जो संपादक हैं जी तमाम चैनलों में। तो मैं वही तो कह रहा हूं, वो जानबूझकर सरकार के साथ। एक मिनट, आपने कहा संपादक है, संपादकों की चलती है। अब भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद है सुभाष चंद्रा, जिनका चैनल है जी न्यूज। अब उसके अंदर चाहे एडिटर, चाहे आप कह लीजिए संपादक, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे सिख हो, चाहे आदिवासी हो, उनकी थोड़ी चलनी है। चलनी तो सुभाष चंद्रा जी की है। क्या जी न्यूज को कभी आपने भाजपा के अगेंस्ट दिखाते हुए देखा है? कभी आपने न्यूज 18 को भाजपा के अगेंस्ट दिखाते हुए देखा है? क्योंकि न्यूज 18 अंबानी साहब का है। अभी अंबानी साहब के जब पोर्ट पर वो हीरोइन पाई गई तो क्या न्यूज 18 ने दिखाया? बताइए ना आप मुझे। तो ब्राह्मणों को तो बलि का बकरा बनाया गया, जिनकी छाती पे पैर रखे इन्होंने कश्मीर में सत्ता हासिल करी, कहा कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस बसाएंगे, और आज कश्मीरी पंडित बेचारे यहां झुग्गियों में रह रहे हैं। बसा दिया आपने। तो 13,000 रुपए मिलते हैं हर महीने। एक बात आप मुझे, 13,000 रुपए में घर चलता है क्या आज के दौर में? अरे सर, 2,000 नहीं मिलते हैं लोगों को। नहीं, और 13,000 रुपए, आपने कहा 13,000 रुपए भी उन लोगों को मिलते हैं जिन्हों का एक ऑफिशियली डाटा होगा, जिन लोगों के पास अपना खुद का घर नहीं है, जो फुटपाथ पे रहने को मजबूर है। आपने कहा कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से नहीं है, बिल्कुल ठीक है, मान लिया जी। लेकिन आरएसएस तो ब्राह्मण समाज का है, वो ही कंट्रोल करता है ना। आरएसएस और बीजेपी, देखिए मैं आपको बताता हूं, आरएसएस बीजेपी को सपोर्ट क्यों करती है? आरएसएस बीजेपी को सपोर्ट इसलिए करती है कि बीजेपी जो राजनीति करती है वो कास्टलिज्म की राजनीति करती है। अब जब आप एक बात, इन लोगों का एक एजेंडा फिक्स है शंभू भाई, और वो एजेंडा ये है कि भाई आप हिंदू और मुस्लिम करो। आप ये देखिए, आपने कहा कि 3 ब्राह्मण मरे, अजय मिश्रा के बेटे के ऊपर आरोप लग रहे हैं लगातार, लेकिन वो तो लोग कह रहे हैं कि वो वहां से मौका वारदात पे फरार हो गए। आप एक बात मुझे बताइए, असल में ऐसा है कि ये बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हाथरस कांड हुआ, हाथरस कांड में जब विपक्ष के नेता वहां हाथरस में बहन मनीषा के घर पे जाते हैं तो आपने देखा विपक्ष के नेता जैन चौधरी को लाठी और डंडे से मारा जाता है, कितनी बेरहमी से मारा जाता है। उसके बाद आज विपक्ष के नेता प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जी, चंद्रशेखर रावण जी और तमाम लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन किसी को मिलने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस कह लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश की पुलिस कह लीजिए, बात एक ही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस कहती है कि वहां पर धारा 144 है। भाई हम भी लॉ के छात्र हैं, हम भी जानते हैं धारा 144 क्या होती है, आपको भी पता है। धारा 144 का अर्थ है कि धारा 144 में 4 से अधिक व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं हो सकते। तो मोहित एक बार बताइए, ये तो मानेंगे ना कि टीवी अखबार सरकार के साथ है, समर्थन में है? बिल्कुल है नीचे। अगर यही टीवी अखबार आज की अगर मैं आपको घटना बताऊं ना, अगर शंभू भाई, मैं बिल्कुल लाइव में बोल रहा हूं और मेरे को इस बात का कोई डर नहीं है, अगर मैं गुटखा या पान या तंबाकू चबा रहा होता ना तो सच में आज मैं इस देश के चौथे स्तंभ पे थूकता। वो नहीं मोहित, मैं एक बात बताइए, मैं समझना चाह रहा हूं, यही मीडिया थी, यही कांग्रेस की सरकार थी, यही मीडिया थी मायावती की सरकार थी, यही मीडिया थी अखिलेश की सरकार थी, तब वो उसके खिलाफ थे जी। ऐसी क्या वजह लग रही कि बीजेपी की सरकार आने के बाद पूरी मीडिया बीजेपी के साथ है? इसलिए हो गई क्योंकि इन लोगों ने क्या काम करा, जो चौथा स्तंभ है उसको दे दिया उद्योगपतियों के हाथ में, बिजनेसमैन के हाथ में, वर्ल्ड लेवल के बिजनेसमैन। इनों का सिर्फ 3 चीज पे, सिर्फ 3 चीज है इनकी जिसपे पूरा इनका कंसंट्रेशन रहता है, माइंड कंट्रोल, मनी कंट्रोल और पॉपुलेशन कंट्रोल। माइंड कंट्रोल करती है इस देश की मीडिया, मनी कंट्रोल करते हैं बिजनेसमैन और पॉपुलेशन कंट्रोल करती है महामारियां। इन्होंने बिल्कुल इन पे जोर दे रखा है। आज देख लीजिए आप, ये कर ही रहे हैं, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं यूपी से लेकर तमाम जगहों पर। अब लखीमपुर खीरी में इतना बड़ा कांड हो गया
और आप कह रहे हैं कि मैं मीडिया को ना बोलूं तो किसको बोलूंगी? मीडिया पता है क्या दिखा रही है? मीडिया दिखा रही है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन के पास में ड्रग्स पाया गया। भाई जब यही हीरोइन वह अंबानी साहब के पोर्ट पे पाया जाता है, आपके गले से आवाज नहीं निकलती? अगर आवाज निकले तो मेरे ख्याल से दोनों के लिए निकलनी चाहिए, वरना एक के लिए भी ना निकले। और हम तो कहते हैं भी शाहरुख खान का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा तो लखीमपुर खीरी में है, जहां हमारे देश के किसान जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के अंदर जान इतनी सस्ती हो गई, या फिर आप कह सकते हैं कि सरकार ने एक नया ट्रेंड चलाया है, मुआवजा ट्रेंड। ये मुआवजा ट्रेंड ये है कि पहले करनाल में किसानों को मारो पीटो लाठी डंडे से, फिर उसके बाद में ऑफिसर को सस्पेंड करो और किसान को मुआवजा दो। गोरखपुर में होटल के अंदर एक आदमी को आप जान से मारो पीटो, फिर मुआवजा दे दो। आपको लगता है कि राम मंदिर की वजह से ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है? बिल्कुल नहीं है। आज ब्राह्मण समाज तो इस बात से सरासर नाराज है, और ब्राह्मण समाज आज जानता है इस बात को कि भाई आज अगर ये अत्याचार मुस्लिमों पे कर रहे हैं तो उसके बाद ये दलितों पे करेंगे, दलितों के बाद ब्राह्मणों पे भी होगा। छोड़िए, किसी को थोड़ी रहे हैं। इन्होंने बताया कमलेश तिवारी कौन थे? कमलेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी के एक गद्दावर नेताओं में से एक थे, और इस बात में कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ जी की जगह पे वो कमलेश तिवारी मुख्यमंत्री बन सकते थे। कमलेश तिवारी की माता श्री ने एबीपी न्यूज पे बैठ के क्या बयान दिया वो पूरे देश ने सुना। इन लोगों ने तो ब्राह्मणों के साथ छल किया है, और ब्राह्मण क्या किसी समाज के साथ में इन्होंने वो नहीं करा उनका तो साथ। कौन चला रहा है बीजेपी को, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी को चला रहे हैं तो बिजनेसमैन। आज मैं आपको एक बात बताऊं, बीजेपी जो आप कह रहे हैं ना, बीजेपी को अपने अंदरूनी गृह कलेश नहीं दिखती है, उसको और पार्टियों की गृह कलेश बहुत अच्छे से नजर आ जाती है। बीजेपी के ही नेता है वरुण गांधी। वरुण गांधी ने क्या कहा है वो पूरे देश ने सुना है किसानों को लेकर। वरुण गांधी पहले भी लिख चुके हैं इसको लेकर। आपने देखा होगा कि सुब्रमण्यम स्वामी वो भी लिखते रहते हैं तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी को। ये किसान आंदोलन को लेकर कैसे देख रहे हैं कि आप जब सवर्णों से बात करते हैं, आपके ब्राह्मण समाज में कितने % लोग होंगे जो किसान आंदोलन के खिलाफ है और कितने लोग हैं जो किसान आंदोलन के समर्थन में? लगभग आंकड़ा देखिए, मैं अपने साथ में, जो हमारे साथ में और जो तमाम जुड़े हुए लोग हैं, यूपी तक जो जुड़े हुए लोग हैं ब्राह्मण समाज के लोग, वो उन्हों का सिर्फ ये कहना है कि अगर मेरे 20 लोग, मैं एक छोटा सा आपको आंकड़ा बता रहा हूं कि अगर 100% हम लोगों की बात करें जो मेरे टच में 100% अगर ब्राह्मण है, तो उनमें से 95% लोग आज किसान के साथ खड़े हैं। सिर्फ 5% अलग है, और वो 5% अगर अलग है तो वो पता है किस लिए अलग है? उनको शंभू भाई नॉलेज नहीं है, वो इसलिए अलग हैं। वो लोग ये कहते हैं कि अगर मोदी जी की जगह पे कोई और बैठ गया तो मुस्लिमों का राज हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे हो जाएगा। ये ब्राह्मण समाज सोचता है ऐसे, बहुत सारे लोग सोचते हैं, तमाम जाति के लोग सोचते हैं, जो आज बीजेपी का पट्टा डाल के वहां खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन उन्हों को समझाना यह जरूरी है कि भाई इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक स्थान है, सबका एक बराबर का स्थान है। लेकिन ऐसा नहीं है। 70 साल इस देश में, जिसको आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, माननीय वाजपेयी जी की सरकार भी गई और तमाम पार्टियां यहां इस देश पे राज करके चली गई, लेकिन तब तो इस देश के प्रधान। जातिवाद को लेकर ब्राह्मण समाज के घरों में किस तरह की बातचीत होती है? ये छोटी जात है, ये ऊपर जात है, इस तरह की बात है, कब से समझ में? दिल्ली में रहने वाले ब्राह्मणों की तो ऐसी कोई सोच है नहीं, दिल्ली में रहने वाले। और जो लोग गांव देहात से आए हुए हैं, कुछ लोग जिन्हों को नहीं है समझदार, वरना मैं आपको तो मेरे साथ के जितने लोग हैं, जितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऊंची ऊंची जात के जो लोग हैं, मैं आपको पढ़े लिखे का जातिवाद बता रहा हूँ। अभी यूपीएससी का इंटरव्यू हुआ था जी, उसमें जो लड़का टॉप नंबर लाया रिटर्न में, उसको सबसे कम मिला इंटरव्यू में। एक कपोला या कपाल मिश्रा थी, वो कपाल मिश्रा, वो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नातिन है जी, उन्होंने सबसे कम नंबर लाया मतलब रिटर्न में, लेकिन उनको सबसे ज्यादा नंबर दिया गया जी। तो सोचिए, वहां तो 3 जो पैनल 4 इंटरव्यू में बैठे थे, चारों ब्राह्मण समाज के लोग थे जी। आपको लगता है कि मंदिर में जैसे आरक्षण है, पुजारी आप ब्राह्मण है तभी बन सकते हैं, तो इन सब चीजों को लेकर, जाति को लेकर, मतलब घर में जैसे हम लोग के घर में डिस्कोर्स होता है कि हम मनुवादियों से बच के रहें, हम अंबेडकर को पढ़ते हैं, फूले को पढ़ते हैं, कि जातिवाद से दूर रखना है, तो इसको लेकर कभी चर्चा होती है आप लोग के घर में? अंबेडकर को लेकर कैसी राय होती है? ये जाति को लेकर किस तरह की बहस होती है? अंबेडकर को लेकर क्या चर्चा होगी हमारे घर में? और अंबेडकर को लेकर बोलने वाला कोई होता क्या है? अगर आज मैं आपके सामने बैठ के बोल रहा हूं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूं, तो विद द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान के रचिता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो ये क्या, लेकिन घर में मतलब एक नॉर्मल, आप पर्सनल मत लीजिए, आप इससे
आपको मैं एक रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं माना, चूंकि मैं जिस समाज से हूँ यहाँ जाति बहुत मुद्दा है, शादी बिल्कुल, ब्याह बिल्कुल, उठना बैठना बिल्कुल। सब जाति, तो जिस जाति का जो होता है उसके बारे में वो ज्यादा जानता है। जी। तो ब्राह्मण समाज कैसे सोचता है? उसको कभी नहीं लगता कि शोषण, जातिवाद और ऊंच नीच का भाव खत्म होना चाहिए, शादी हो जाए तो उसको मार दे, इस तरह का भाव खत्म होना चाहिए? देखिए शंभू भाई, क्योंकि मैंने आप लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं, बीएसपी के नेता मायावती कहते हैं कि आप लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं, प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन हो रहा है, जिधर ब्राह्मण उधर शासन। देखिए ये तो सिर्फ कहने की बात है। भगवान वाल्मीकि के बिना ये रामायण भी अधूरी है, इस बात में कोई दोहराए नहीं है, ठीक है ना। और बात रही ये, तो मैंने नर्सरी भी करी, स्कूल भी करा, स्कूल के बाद ग्रेजुएशन भी करी, उसके बाद मैं लॉ भी कर रहा हूं। हमारे आज तक फैक्ट्री में, पूरे फैक्ट्री में मैं आपको बताऊं, आज तक कभी भी हमारे दोस्तों के बीच, हमारे क्लासमेट्स के बीच, मैं नहीं बता सकता आपको कि कितने आपका आप तो बहुत मैं एक प्रोग्रेसिव है, आप तो बहुत प्रोग्रेसिव है बाकी, लेकिन आम जो समाज, जैसे आप कहीं जाते होंगे, आपके घर में ही आपके बहुत विरोध होते होंगे रिश्तेदारों में कि तुम कहाँ किस बीजेपी के खिलाफ क्यों बोलते हो? देखिए वो जो लोग कहें, देखिए मैं आपको बताऊं, लोगों का काम है इस पर टिप्पणी करना, और हमारा काम है, अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा काम है कि लोगों को सही करना और उनको समझाना। आपको कब लगा कि बीजेपी ठीक नहीं? हमारे को तो बीजेपी शुरू से ही अच्छी नहीं लगती है। गुजरात दंगे के समय से ही हम ऐसे प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के तौर पे भी देखना पसंद नहीं करते थे उस टाइम पे, हालांकि मैं छोटा था, लेकिन हम ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं पसंद। मोदी जी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है? कुछ भी नहीं, 1% भी अच्छा नहीं है। योगी जी में? उसमें तो, उनमें तो और भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि एक साधु महात्मा जब आकर यहाँ ढोंग, मुझे तो लगता है कि भाजपा एक प्रोपोगेंडा फिक्स करती है, और वो प्रोपोगेंडा ये होता है कि अगर कोई भाजपा के पक्ष में बोलेगा तो पहले उसको गिफ्ट में एक जोड़ी वो दे देंगे, भगवा वस्त्र, कि पहले इसको डालो और फिर बोलो। एक बात आप मुझे बताइए, योगी जी तो आपके और हमारी तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और बल्कि आपसे और हमसे बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फॉर्च्यूनर में बैठते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं, बंगाल से लेकर तमाम, बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर तमाम जगहों का दौरा करते हैं, हमारे और आपकी तरह खाना पीना खाते हैं। भैया आप एक बात मुझे बताइए, योगी जी कहाँ से हो गए? ऐसे लोग जो साधु महात्माओं के भेष में घुस जाते हैं, ठीक है ना, और साधु महात्माओं के भेष में घुस के लोगों को जाति और धर्म के नाम पे दंगे कराते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा, आप लोग धर्म कर्म को बहुत मानते हैं, सनातन को, जो प्रयागराज में हुआ, सोचिए कितनी संपत्ति है मठों के पास, और आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो अगर सचमुच ईश्वर होते तो वो आके रोकते उन सब घटनाओं? देखिए राम के बारे में अगर ये पढ़े होते ना, राम के बारे में, तो ये ऐसी बातें ही नहीं करते। राम ने तो सारी संपत्ति त्याग दी थी जब वनवास चले गए थे, 14 वर्ष का वनवास त्याग दिया था, और ये राम के उस महल को है कि बनवाने भारत में कम से कम जो धर्म है वो धंधा है, बिजनेस जुड़ा हुआ है। अगर मंदिर से दान पेटी हटा दें तो क्या ब्राह्मण समाज फिर भी पूजा पाठ कराएगा? बिल्कुल, धर्म का ही तो धंधा है, धर्म का ही तो धंधा है। अगर मंदिरों में और तमाम जगहों पर ये जो चंदा आता है, ये सब चीजें आनी बंद हो जाएं। तमाम जगह नहीं किए। देखिए सिख के गुरुद्वारे में पैसा आता है, वो लंगर खिलाते हैं। क्रिश्चियन लोग के पास पैसा आता है, स्कूल खोलते हैं, अस्पताल खोलते हैं। ये फैक्ट है। बिल्कुल। मुसलमान चंदा लेते नहीं अमूमन, वो मस्जिद वस्जिद बनाते हैं, वहाँ मदरसा चलाते हैं। जो सनातनी व्यवस्था है उसमें आप 500 चलाइए, 1 रुपया चाहिए, मिलना आपको आधा लड्डू है। पैसा सब दान पेटी में इसके बारे में बताता हूँ। आपने दान पेटी की बात करी ना, आज आप अगर देखें तो जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं वो जो जुड़े हुए हैं सरकारों से जुड़े हुए हैं, और वो ब्राह्मण नहीं है। एक आप ये समझ लीजिए, तो टैग लग गया है सिर्फ ब्राह्मणों का। आज आपको मैं दिखा दूं तो पुजारी तो है, नहीं, मैं आपको बता दूं पुजारी तो है। तो पुजारियों को आप ये बता दीजिए, पुजारियों को मिलता ही क्या है मंदिर में? तो पुजारी विरोध क्यों नहीं करते? पुजारियों का विरोध आपने देखा नहीं है साधु महात्माओं का? आप ये देख लीजिए, अभी संत परमहंस जैसे लोग जो बयान देते हैं, बेतुका बयान देते हैं, आप इनको संत कहोगे? ये आप ये समझ, मान ले यहाँ धर्म साधु संत भी यहाँ राजनीति कर रहे हैं, घोर राजनीति नेता हैं। साधु संतों के नाम पर तो नेता लोग राजनीति कर रहे हैं। जो राजनीति में आ गया वो साधु संत है ही कहां से? आप लगता है बीजेपी सनातन धर्म, हिंदू धर्म का इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस इनका इस्तेमाल कर रही है तो वोट बैंक के लिए, बाकी ये किसी के साथ नहीं। आपको लगता है कि हिंदुओं के साथ? अभी आप ये नीचे बीजेपी के नेताओं के जाइएगा, मेरी वीडियो में, बहुत सारी वीडियोस में नीचे कमेंट पढ़िएगा, इनका आईटी सेल क्या लिखता है? हम मुस्लिम हैं, हम गद्दार हैं, हम आतंकवादी। हम तो ब्राह्मण हैं जी, हमें भी तो गद्दार आतंकवादी करें। मतलब ये है कि मैं ब्राह्मण हूं, ठीक है, और मैं बीजेपी के विरोध में बोल रहा हूं, तो मैं ब्राह्मण नहीं हूं जी, मैं आतंकवादी हूं, मैं देशद्रोही हूं, मैं मुस्लिम हूं, ये इनका कहना है। मतलब अगर मैं बीजेपी का साथ दूंगा, बीजेपी को वोट दूंगा, तभी मैं ब्राह्मण कहलाऊंगा, ये बात है बीजेपी की बस। तो ब्राह्मण समाज का ज्यादातर 99.99% तो बीजेपी के सपोर्ट में। बिल्कुल भी नहीं है। कौन कह रहा है बाप से ये बात?
कोई भी नहीं। कि आप ये देख लीजिए, बड़े बड़े जो गद्दावर नेता हैं बुलंदशहर से, गुड्डू पंडित हो या तमाम लोग हो, बड़े बड़े नाम है ये, बीजेपी के विरोध में ये लोग। उनके आम समाज भी विरोध में। आम समाज तो विरोध में ही है। आप कश्मीर जाके देखिए, कश्मीर में तो आज कश्मीरी पंडित ने गाली देते हैं। मैं खुद कश्मीर होके आया हूं, कश्मीरी पंडित ने खुद गाली दे रहे हैं। और कश्मीरी पंडित जो लोग हैं वो यहां पर दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं। आप कल मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। वो तो खुद इन्हें गाली देते हैं। क्या मैं वापस कहते हैं कि हमारे नाम पर सरकार बना ली, कि आपको जम्मू कश्मीर में मकान हर एक व्यक्ति ले सकता है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडितों को वापस बसाएंगे। दिखा दी। किसान आंदोलन से क्या लग रहा है, क्या भविष्य देख रहे हैं? किसान आंदोलन अब एक जनव्यापी आंदोलन में तब्दील हो चुका है, क्योंकि किसान आंदोलन से अब मैं आपको बता दूं, ये कुर्सी किसकेगी, तो नरेंद्र मोदी की। महंगाई को लेकर क्या है? महंगाई के खिलाफ कभी आंदोलन होगा? महंगाई के खिलाफ भी आंदोलन। ये आंदोलन कह रहे हैं ब्राह्मण समाज कह रहे हैं बीजेपी के साथ नहीं। रैली आरक्षण के खिलाफ ब्राह्मण समाज लगातार रैली करता है, धरना प्रदर्शन करता है। मुसलमानों के खिलाफ जंतर मंतर पर देखा, मोदी के खिलाफ एक भी ब्राह्मण समाज की रैली या धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। एक बात मैं आपको दलित कर चुके हैं, किसान कर चुके हैं, मुसलमान कर चुके हैं, पिछड़े जाति के लोग कर चुके हैं, जाति जनगणना नहीं हो रही है, लेकिन ब्राह्मण समाज अपर कास्ट के लोग बीजेपी के साथ, बीजेपी से खुश हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे गले में भाजपा का पट्टा है या जिनको भाजपा से मदद मिलती है वही लोग साथ हैं। वरना लोगों ने अपनी आंखों के सामने कमलेश तिवारी को मरते हुए देखा है। लोगों ने देखा है कि जब विकास दुबे भले ही अपराधी था, लेकिन उसकी सजा उसके परिवार को भी भुगतनी पड़ी। उसका जब घर तोड़ा गया, उसको इस तरीके से शोषित और अपराध, उसको लगातार उसकी फैमिली से लेकर तमाम लोगों के ऊपर। आपने कहा कि गुप्ता समाज के लोग, अभी वो जो आपने देखा मनीष गुप्ता वाला कांड, उसके साथ क्या हुआ बताइए ना भाई। आप तो कहते हैं कि भाई ये तो बीजेपी का समर्थक, तो मोदी जी का विकास ही देखने गया था योगी जी का, उसके साथ क्या हुआ वो तो पूरे देश ने देखा। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, और यही मेरे कहने का मतलब है, और यही लोगों को समझाने का मतलब है कि आप हिंदू जब तक हैं, जब तक आप भाजपा के समर्थन में हैं। जिस दिन आप भाजपा को गाली देने लगेंगे, भाजपा का विरोध करने लगेंगे, आप उस दिन हिंदू नहीं कहलाएंगे। ये आज बीजेपी कहती है। अच्छा, भाजपा के सपोर्टर्स की अमूमन राय क्या होती है? किस वजह से वो उतना प्यार करते हैं बीजेपी को और मोदी जी को? जहां मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं, क्राइम तक कर देते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हों को ये लगता है कि भाई भाजपा जो भी एक्शन लेती है मुस्लिमों के विरोध में लेती है। लेकिन उन समझदार और ना समझदार लोगों को ये नहीं पता कि भाई भाजपा आपको और हमें सिर्फ एक सरूफा जो है वो देती है। बाकी इनकी पार्टी के नेताओं के नाम अगर आपको गिनाऊं, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, पूजा नकवी, अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इनको दिक्कत अल्लाह अकबर से है, लेकिन दामाद मुस्लिम पकड़ के लाएंगे। ये इनकी एक आइडियोलॉजी है। तो एक बात आप भी समझिए और देश के लोगों को भी समझना होगा कि आप इस बात को समझिए कि आपको दिखाते हैं कि हिंदू खतरे में है, और खतरे में बताते किससे? कि मुस्लिमों से। और यही इन्हीं की पार्टी के नेता दामाद पकड़ पकड़ के लाते हैं मुस्लिम। तो जब आप मुस्लिम दामाद पकड़ के लाते हो तब आपको खतरा महसूस नहीं होता? आपको अपने दामादों से खतरा महसूस नहीं होता जो आप देश के लोगों को बताते हो कि हिंदू खतरे में है? देश के लोगों को भी खुद समझना चाहिए। बीजेपी धर्म को सिर्फ राजनीतिक टूल के तौर पर इस्तेमाल, बिल्कुल देख, आस्था नहीं है। वरना मंदिर तोड़े गए दिल्ली में, बोला बीजेपी का एक नेता। बताइए भाई, हिंदुओं की चिता को अग्नि नहीं मिली, बोला एक भी। अच्छा, ये बीजेपी की जो राज करने का तरीका है, पुलिस के दम पर, दिल्ली हो, गोरखपुर हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आपको मार पड़ेंगे नहीं, इससे कितना सहमत? देखिए, हिटलर योगी महाराज और हिटलर नरेंद्र मोदी, ये इससे भी बड़े हैं दोनों। हिटलर से भी बहुत 2 कदम आगे हैं ये लोग। इन लोगों ने तानाशाही की सारी हदें पार कर दी हैं। और कहा जाता है कि जब पाप का घड़ा भरता है ना, और पाप का घड़ा एक दिन सबका भरता है, तो आप ये समझ लीजिए। सौरभ लिख रहे हैं मैं हिंदू हूँ। सौरभ, अपनी कैटेगरी अगर आप बताएं तो मैं आपको विस्तार से बता पाऊंगा। हम हिंदू हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते रहेंगे, पूरा जीवन बीजेपी को वोट देंगे। बिल्कुल आप करते रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि देश में महंगाई कितनी है, आपको फर्क नहीं पड़ता। लखीमपुर खीरी में देश के किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी गई, आपको फर्क नहीं पड़ता। करनाल में किसानों को बेरहमी से पीटा गया। अब उसके बाद आप ये लिखेंगे, मैं पहले ही बता देता हूं क्या लिखेंगे, मैं लोगों की सोच पढ़ सकता हूं, और ये यही लिखेंगे,
सौरभ तिवारी जी जो हैं वो यही लिखेंगे, सौरभ जी, कि भाई सौरभ सिंह है, सौरभ सिंह जो भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सौरभ सिंह जो भी हैं वो अब यही लिखेंगे कि ये किसान नहीं, ये तो आतंकवादी हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया इस आंदोलन के चलते, उनको आतंकवादी बता रहे हैं लोग, इतने सारे लोग। फिर कुछ लोगों का कहना ये होता है कि ये तो एक पार्टी के सपोर्टर हैं, ये एक पार्टी के द्वारा बिठाए गए लोग हैं। तो ना ये किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, ना किसी पार्टी के द्वारा बैठाए गए लोग हैं, ये किसान है जो लड़ाई आपकी और हमारी लड़ रहा है। अच्छा, ये एक सवाल, आप अमूमन इस देश में ब्राह्मण समाज के लोग पक्ष में भी होते हैं, विपक्ष में भी होते हैं, वो होशियार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, राजनीतिक रूप से सफल भी हैं। आपको क्या लगता है बाकी लोगों में और ब्राह्मण समाज के लोगों में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं होता। सबको भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, सबको एक जैसा खून दिया है, सबको एक जैसी आंखें दी हैं, और सबको समझने के लिए एक जैसा दिमाग दिया है। अब वर्ण व्यवस्था में तो यह है कि ब्राह्मण मुख से आया है, पैर से शूद्र आए हैं, जांग से जो है वैश्य आए हैं, ये तो और बाह से क्षत्रिय जाति। अब मैं आपको तो समय जो है वो परिवर्तन का नियम है, ठीक है ना। हमें उस टाइम पे जाति बनाई गई, हमें नहीं पता, ना आप थे ना मैं था, कि जाति किस आधार पे बनाई गई, जाति टूटना चाहिए, रहना चाहिए? टूटना चाहिए। अब हमें इन जातिगत दीवारों को, संविधान को लेकर भी मैंने सुना है ब्राह्मण परिवारों में बड़ा बहस होती है कि ये मैकाले का संविधान है, संविधान ठीक नहीं है, इसको खत्म होना चाहिए, संस्कृत की शिक्षा लेनी चाहिए, जबकि सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज अपने बच्चों को विदेश भेजता है। समुद्र लागना पाप था, समुद्र भेज रहे हैं। सबसे ज्यादा पहले कहते थे कि जाति के हिसाब से काम हो, ब्राह्मण बिजनेस कर रहा है। नहीं नहीं शंभू भाई, मुझे लगता है आप बीजेपी के लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं, इसलिए आपने इस तरीके की बातें सुनी होंगी, वरना हम नहीं सुनते इस बातों को। और बल्कि तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हों या तमाम समाज के लोग हों, जब वो कोर्ट के अंदर से फैसला जीत के आते हैं तो बड़े हक से और बड़े खुशी के साथ कहते हैं कि हमारे देश का संविधान है और हमारे देश के संविधान के तहत आज मुझे इंसाफ मिला। लोग ये भी कहते हैं और बड़े खुशी के साथ कहते हैं। आज ही तो संविधान का गला घुट रहा है, अभी पिछले कुछ 5-7 सालों से ही तो संविधान का गला घुट रहा है, नहीं तो लोग बहुत खुश थे संविधान से। आज ही तो संविधान का गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है वो पिछले 7 साल से ही हो रही है, वरना कभी इस देश में लोकतंत्र की हत्या। ब्राह्मण समाज से आप कुछ अपील करेंगे, चूंकि आप ब्राह्मण समाज से हैं? देखिए, ब्राह्मण समाज से यही अपील करेंगे, अगर देखिए उनके लिए तो जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो मैं छोटा ही हूं, ठीक है ना। वैसे मैं जाति पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता, फिर भी मैं उन लोगों से यही कहूंगा कि आप कमलेश तिवारी को पढ़िए, आप पढ़िए कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को कैसे नहीं बसाया गया, आप पढ़िए उन तमाम लोगों के बारे में जिनकी उत्तर प्रदेश में हत्या कर दी गई, उन तमाम ब्राह्मणों की हत्याओं के बारे में पढ़िए। आप ऐसे लोगों को पढ़िए जो इस देश में जातियों को नहीं मानते। और आपको एक बात बता दूं कि यह देश तभी तरक्की कर सकता है जब हम इस देश से जातिगत फैक्टर को खत्म करेंगे, वरना यह देश धार्मिक फैक्टर, बिल्कुल जातिगत फैक्टर, धार्मिक बना रहे हैं। नहीं, धर्म भी को भी देखिए, धर्म एक आस्था है, धर्म एक आस्था है कि भाई हम दिवाली मनाते हैं तो इसलिए मनाते हैं कि भाई राम अपने धर्म के नाम पे ही तो राजनीति हो रही है कि मुसलमान को किस लिए धर्म नफरत किया जाता है। संविधान तो कहता है कि कोई किसी धर्म को माने। मैं आपको बताता हूँ, धर्म नहीं खत्म किया जाना चाहिए, धर्म तो लोगों की आस्था। खत्म नहीं कर रहा हूँ, धर्म तो सबको मानने का अपना अधिकार है ना। जाति कैसे खत्म होगी मोहित? जाति इस तरीके से खत्म हो सकती है कि सब लोग एक सवाल का एक ही जवाब दें। जब भी आपसे कहीं भी पूछा जाए कि भाई आप कौन है, तो हम अपने पीछे या तो भारतीय लगाना शुरू कर दें या फिर हम गर्व से कहें कि आई प्राउड टू बी इंडियन, हम भारतीय हैं। लेकिन इसको कैसे, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाति देख के नंबर दिया जाता है, इंटरव्यू में जाति देख के नंबर दिया जाता है, मीडिया में, जब आप जाति फैक्टर को खत्म करेंगे तो गवर्नमेंट सब जगह से खत्म नहीं सकते। एससी एसटी ओबीसी को कुछ प्रिविलेज मिला है, संविधान में कुछ अधिकार, वो जैसी एससी लिखते हैं, ये कैटेगरी है, जाति नहीं है। मैं एससी हूँ, मैं एसटी हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मैं माइनॉरिटी हूँ, ये संवैधानिक अधिकार है। वो देखते ही वो पढ़कर देते हैं। नहीं, देखिए ये ऐसा है, वो इसलिए दी गई थी कि भाई जो समाज में एक शोषित वर्ग है, वो वर्ग जो समाज में आप समझिए कि फाइनेंशियली तौर पे मजबूत नहीं है, तो उस वर्ग के लिए ये संविधान में एक इजाफा किया गया था कि भाई आप इसको लिख सकते हैं। ये जो आप लिखते हैं ना एससी एसटी माइनॉरिटी, ये कास्ट में नहीं आता, ये कास्टलिज्म फैक्टर नहीं है, ये तो कैटेगरी फैक्टर है, ठीक है ना। तो आप कैटेगरी रखिए बट कास्टलिज्म फैक्टर नहीं। लेकिन कास्ट हटाने की जिम्मेदारी उनको है ना, उनकी है ना जो बनाए हैं। अब मैं शेड्यूल कास्ट हूँ या पिछड़ा हूँ तो मेरा तो नफा नुकसान नहीं है। सबसे ऊपर जो जाति में है
उसको खत्म करना होगा ना। वो अपनी बहन बेटी की शादी, रोटी बेटी का संबंध करे ना नीचे स्तर पे, तभी तो सब लोग ठीक होंगे। बताइए कहाँ नहीं हो रही, आज सब जगह तो शादियां हो रही हैं, और बल्कि भाजपा के नेता तो मुस्लिम दामाद पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, आप तो इसमें अटके हुए आप हैं। इतना बीजेपी से नफरत क्यों करते हैं? भी एक राजनीतिक दल है, कांग्रेस भी लगभग वही काम करती रही है जो बीजेपी से नफरत इसलिए है ना। बताइए, राम मंदिर का ताला, धर्म की राजनीति किसने, राम मंदिर का ताला किसने खोला? देखिए, राम मंदिर का ताला चाहे राजीव गांधी खोले, चाहे इस देश में गाय गोबर की राजनीति सबसे पहले आपको पता है नेहरू ने शुरू की है, वो गौ हत्या है। बिल्कुल। इस देश में रिजर्वेशन पर सबसे ज्यादा कांग्रेस ने खत्म किया है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी बस वही काम सरेआम दिन में कर रही है। मुझे तो बीजेपी ज्यादा अच्छा लग रही है, कम से कम जमीन का राष्ट्रीयकरण कर रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ शंभू भाई, मैं सीधे तौर पे आपको समझाऊं। आपने कहा कि बीजेपी को लेकर गुस्सा क्यों है? गुस्सा इसलिए है कि आप लोगों के सामने ऐसे कर गला पकड़कर आप लोगों को दिखाते हैं कि हमने मुस्लिमों का गला पकड़ रखा है, और वहीं पे आप पीठ पीछे उनके गले में हाथ डाल के साथ में चाय पी रहे हो। तो ये लोगों को ये मैसेज क्यों क्रिएट कर रहे हो? आप देश की एकता, अनेकता और अखंडता को समाप्त कर रहे हो। आप ये नहीं, बिल्कुल आप अब्दुल कलाम के बारे में नहीं बताते लोगों को। अगर आप कहते हो कि मुस्लिम इस देश के गुनहगार हैं, तो आप ये बताइए कि अब्दुल कलाम साहब ने इस देश को मिसाइल क्यों दी? फिर तो वो पाकिस्तान को देते मिसाइल, लेकिन इस देश को क्यों दी उन्होंने मिसाइल? पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन राष्ट्र है, हमें उससे क्या लेना देना? देखिए, पाकिस्तान की तो हम चर्चा करते नहीं है। पाकिस्तान की चर्चा करने के लिए भारतीय मीडिया ही काफी है। हमारे को और आपको उसकी चर्चा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। भारतीय बताइए, अंजना ओम कश्यप ब्राह्मण, तमाम जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, अंजना ओम कश्यप, हाँ कश्यप, देखिए मैं तो जानता नहीं हूं जी। देखिए, और मैं आपको तो मैंने इतना जाति के बारे में पढ़ा भी नहीं है जो मैं आपको समझा सकूं कि भाई जाति क्या है और क्या नहीं। मैंने इतना पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि मेरे को पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। पढ़ने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा अपनी। आपको उम्मीद है ये देश से एक दिन जातिवाद खत्म होगा? निश्चित तौर पे होना चाहिए, और बहुत जल्द होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारे जीते जी ये समाप्त हो, ताकि हमारा देश भी डेवलप हो। धर्म के नाम पर राजनीति आपको ठीक लगती है, खराब लगती है? धर्म के नाम पर वोट लेना सबसे खराब लगता है, बाकी राजनीति ये सब बेकार है। धर्म के नाम पे, धर्म लोगों की आस्था है। लोग दिवाली इसलिए मनाते हैं कि राम अपने घर पे लौटे, और दिवाली मेरे ख्याल से तो मैं ये मानता हूं शंभू भाई कि जो भी व्यक्ति, आप उसको चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी बताएं, कुछ भी बताएं, मैं नहीं बताता। मैं तो ये जानता हूं कि जो भी व्यक्ति दिवाली मनाता है, होली मनाता है, वो हिंदू है। सीधी सी बात ये है। हम लोग, सलमान भी मना सकता है, मैं कोई त्योहार मना सकता हूं, उसमें कौन सा अपराध? नहीं, सीधे तौर पे हमारे कहने का मतलब है, इन लोगों ने लोगों को बांट दिया। आज एक बेटी के साथ बलात्कार, क्या लग रहा है, किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा या सरकार को डैमेज करेगा? किसान आंदोलन सत्ता को उखाड़ फेंकने का सबसे बड़ा आंदोलन है, और इस आंदोलन के बाद एक जनता में एक आक्रोश भी है। वो आक्रोश इसलिए है कि जो सरेआम गाड़ी से किसानों को रोन दिया गया, तो निश्चित तौर पर लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि भाई इनके लिए तो जान बड़ी सस्ती हो गई, और जान की कीमत अब आप मुआवजे से लगा रहे हैं। मतलब लोग मर रहे हैं एक और आप मुआवजा दे देते हैं। इस देश में ब्राह्मण समाज के, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में ब्राह्मण समाज की एक खासियत है, वो सत्ता में भी है, विपक्ष में। आज देखिएगा, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो या बिजनेस हो, वहाँ ब्राह्मण समाज का कब्जा है, और वो सरकार के साथ है। इस देश में सरकारें आती जाती रही हैं, विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। डेमोक्रेसी में अपोजिशन जरूरी है, विरोध जरूरी है, लेकिन बीजेपी RSS का विरोध न तो मीडिया से हो रहा है, न कोई CAG से हो रहा है, न कोई सुप्रीम कोर्ट से हो रहा है। कहीं से भी सत्ता से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। तो क्यों न माना जाए कि एक वैचारिक सहमति है SC ST OBC माइनॉरिटी के पक्ष खिलाफ जनरल कैटेगरी के समाज का। एक बात मुझे मत बताइएगा कि ये देश है, ये देश संविधान बनने के बाद देश बना, नहीं तो ये देश जातियों में बटा, धर्मों में बटा, कबीले थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ संविधान इसलिए जरूरी है ताकि ये देश मजबूत हो और हम सब सिर्फ और सिर्फ भारतीय कहलाएं। मुझे उस दिन का इंतजार है जब हम सिर्फ भारतीय होंगे और हम जाति देखकर कोई काम नहीं करेंगे, हम धर्म देखकर कोई काम नहीं करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि आरक्षण से जातिवाद बढ़ता है, उनको पूछना चाहिए कि SC ST OBC माइनॉरिटी ये जनरल कैटेगरी है, ये कैटेगरी है। लाखों हजारों जातियों में बटे भारत को बाबा साहब ने 4 धागों में पिरो दिया था, SC ST OBC माइनॉरिटी एंड जनरल। नहीं तो आप जातियों में, धर्मों में बटे हुए टुकड़े विहीन समाज थे। कोई भी आता था विदेशी और आपको रौन देता था, क्योंकि आप जातियों में बटे थे। और जब संविधान बना तभी भारत मजबूत हुआ, तभी भारत की सेना मजबूत हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इस देश में संविधान लागू हुआ जाए
तो भारत फिर से सम्राट अशोक बुद्ध सोने की चिड़िया कहलाएगी। शुक्रिया मोहित, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, बस ऐड यही करना चाहते हैं कि लोगों को इस पे अपनी राय ज़रूर रखनी चाहिए, और लोगों की राय और देश के नौजवानों की राय मैं इसमें अत्यंत जानना चाहता हूं कि देश के नौजवान जब तक आएंगे नहीं सामने मुखर होकर, देखिए कुछ नहीं करेगी सरकार। ऐसा है जिसका जन्म हुआ है मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के डर से हम सत्य बोलना छोड़ अमित दें। शाह मोदी ये के सबसे बड़ी- गुजरात मॉडल को लेकर लास्ट टिप। अमित शाह और गुजरात मॉडल के लास्ट टिप्पणी यही है कि मेरा जूता ढीला हो रहा है पैर का, बस यही इस टिप्पणी से आप समझ सकते हैं। कोई गुजरात मॉडल नहीं है। आज बाढ़ आई पड़ी है सूरत में, तमाम जगहों पे आप देख लीजिए, बाढ़ से जामनगर जैसी बड़े बड़े जगह वहां पर डूबे पड़े हैं, उनके लिए कोई इलाज नहीं है। और बस यही कह दूंगा लास्ट मॉडल पे कि परामर्श जो है उनको वहां गंगा जी में या फिर तमाम जगह पे सरयू नदियों पे जहाँ पे डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी जगह हैं हिंदुस्तान में जहां बाढ़ आई पड़ी है, वहां जाके डुबकी लगा ले। मायावती जी को कितना फायदा होगा प्रबुद्ध सम्मेलन से? ये तो मायावती ही जानेंगी और आने वाले उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी। तो ये थे मोहित शर्मा। आप इनकी बातों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, संवैधानिक दायरे में अपनी टिप्पणी करिए। शुक्रिया। बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।